दोस्तों, जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आपको एक ऐसा अवसर जरूर मिलता है जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देता है। जो लोग इसे नहीं पहचान पाते वो हमेशा इस पछतावे में रहते हैं कि काश मैंने उस अवसर को पहचाना होता तो आज मेरे जीवन में ये दुख और ये परेशानियां नहीं होती और उसके पास से पछतावे के सिवा फिर कुछ नहीं बचता। ऐसे ही कुछ आज की हमारी कहानी है। दोस्तों, आपने सुना तो होगा कि हीरे की कदर सिर्फ जौहरी ही पहचानता है। तो यही बस हमारी आज की कहानी का टाइटल है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव के अंदर एक कुम्हार रहता था। उसका रोज का काम था कि सुबह सुबह वो जाता था, मट्टी खोदता था, अपने गधों पे मट्टी लादता था, घर लाता था और फिर उनके मट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाया करता था। ऐसे ही एक दिन वो किसी जमीन पर मट्टी खोद रहा था और लगातार अपने गधे पर लाद रहा था। इसी बीच उसका फावड़ा किसी चीज से टकराता है। वो फावड़े को साइड में रखने के बाद उस चीज को बाहर निकालता है तो देखता है कि ये कोई चमकदार चीज है। वो देखता है और वो उसे पहचान नहीं पाता कि आखिर ये क्या है, लेकिन वो चमकीला सब पत्थर देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और आकर्षक लग रहा था। वो क्या करता है, उस चीज को लेकर अपने गधे के गले में टांग देता है और सोचता है कि इससे गधा उसका बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अक्सर हम गधे के गले में घंटे या दूसरी चीजें आपने देखा होगा डाल देते हैं। बस यही सोच के उसने वो चमकीला पत्थर उसके गले में डाल दिया, बिना ये जाने कि आखिर वो पत्थर क्या हो सकता है। इसके बाद वो उसमें मट्टी लादता है गधे पर और अपने घर की तरफ को चल देता है। अभी वो अपने घर की तरफ जा ही रहा था तो रास्ते में गांव का एक दुकानदार उसे टकराता है। जैसे ही दुकानदार की नजर उस गधे के गले में पड़े हुए उस चमकीले पत्थर पे जाती है तो वो देख के पूछता है कुम्हार से कि ये क्या चीज है और ये तुम्हें कहां से मिली। कुम्हार उसे बताता है कि आज सुबह जब मैं मट्टी खोद रहा था तो मुझे इस मट्टी के जमीन के अंदर दबा हुआ ये चमकीला पत्थर मिला था। ये देख के दुकानदार के मन में लालच आता है, कहता है कि इतनी अच्छी चीज इस कुम्हार के पास क्या कर रही है, इसे तो मैं लूंगा। और वो उससे बोलता है कि ये चीज मुझे बेच दो, क्योंकि कुम्हार को इस चीज का बिल्कुल पता नहीं था कि वो चमकीली पत्थर क्या चीज है। तो वो बस अंदाजे से बोलता है कि मुझे 3 दिन का राशन चाहिए, जिसकी कीमत लगभग 400 रुपये होती है। क्योंकि दुकानदार को वो पत्थर बहुत अच्छा लगा था, वो भी बिना सोचे समझे उससे बोल देता है कि ठीक है, मैं तुझे 400 रुपये का राशन दे दूंगा। और वो उससे वो चमकीला पत्थर ले लेता है। अब वो उस चमकीले पत्थर को लेके खुशी खुशी अपने दुकान की तरफ चल देता है। अभी तक दुकान वाले को भी नहीं पता कि आखिर वो चमकीला पत्थर क्या चीज है। बस वो इतना समझ पाता है कि ये पत्थर औरों से बहुत अलग है और बहुत ज्यादा आकर्षक है, अट्रैक्टिव है। वो क्या करता है, अपनी दुकान पे जाने के बाद जिस तराजू से वो अपना राशन तोला करता था उसी तराजू पे वो उस चमकीले पत्थर को चिपका देता है, बस ये सोचते हुए कि जब लोग आएंगे तो उस चमकीले के पत्थर को देख के लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और उसकी दुकान पे ज्यादा से ज्यादा इस तरह से ग्राहक आने लगेंगे उस चमकीले पत्थर को देखने के लिए। कुछ दिन के बाद उसकी दुकान पर पास के गांव में रहने वाला एक व्यक्ति आता है और वो कांटे पे लगा हुआ उस चमकीले पत्थर को देखता है और वो उसे देखते ही एक बार में पहचान जाता है कि ये कोई मामूली चमकीला पत्थर नहीं, बल्कि ये तो एक कीमती हीरा है जो इनके पास गलती से चला गया है। वो दुकानदार से बोलता है कि ये चमकीला पत्थर तुम्हें कहां से मिला, ये मुझे बेच दो। दुकानदार बोलता है कि इसे मैंने 400 रुपये का खरीदा था, तो इसको मैं तुम्हें 800 रुपये का ही बेचूंगा। लेकिन उसको जरा भी इस चीज का पता नहीं कि इसकी कीमत क्या हो सकती है और वो उससे सिर्फ 800 रुपये की डिमांड करता है। लेकिन दूसरी तरफ वो जो जौहरी था वो भी बहुत कंजूस था। वो सोचता है इसे तो पता नहीं, मैं इसके कम दाम दूंगा। वो बोलता है कि मैं इसे 600 रुपये से ज्यादा नहीं दे सकता। लेकिन दुकानदार दूसरी तरफ अड़ जाता है कि मैं 800 लूंगा और वही जौहरी बोलता है कि मैं इसके सिर्फ आपको 600 रुपये दूंगा, जिसके बाद बात नहीं बनती। अब जौहरी इस चक्कर में रह जाता है कि मैं क्या करूं। लेकिन वो इतना कंजूस था, सोचता है क्यों ना एक दिन टालने के बाद अगले दिन आता हूं, शायद 600 नहीं तो 700 रुपये में ही वो मुझे ये हीरा देने के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरह से कुछ नहीं तो मैं 100 रुपये तो बचा ही लूंगा। उसी दिन गांव में एक और व्यक्ति अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है। अचानक उसकी कार खराब हो जाती है।
वो वहां रुक के अपनी गाड़ी को ठीक होने का इंतजार करने लगता है। इसी बीच वो घूमता हुआ उस दुकान की तरफ जाता है जहां पे वो चमकीला पत्थर होता था। वो सोचता है कि क्यों ना इस दुकान से कुछ खरीद खाने पीने का सामान खरीद लूं जब तक मेरी कार ठीक हो रही है। जैसे ही वो दुकान के अंदर घुसता है तो सबसे पहले निगाह उसकी उसी चमकीले पत्थर पे यानी हीरे पे पड़ती है। और वो भी इसे एक बार में देखते ही समझ जाता है कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि ये एक हीरा है। और वो दुकानदार से पूछता है कि ये चमकीला पत्थर तुम्हें कहां से मिला और ये मुझे तुम कितने का दोगे। दुकानदार भी उसको वही चीज बताता है कि मैंने इसे एक कुम्हार से 400 रुपये का खरीदा था और मैं इसे 800 से कम का नहीं दूंगा। क्योंकि वो जौहरी था और वो जानता था कि इसकी कीमत क्या होती है। वो बिना देर किए अपने जेब से 500 के 2 नोट निकालता है और 1000 रुपये उसके हाथ में रख देता है और कहता है कि ये मुझे ही चाहिए, आप इसके 800 की जगह मुझसे 1000 रुपये ले लो। दुकानदार ये देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होता है कि 400 रुपये की चीज 1000 रुपये की बेच दी। वो सिर्फ इसी बात से खुश था और वो लेता है उस चमकीले पत्थर को यानी हीरे को, उस आदमी को दे देता है। आदमी उस खुशी खुशी उसे लेके यानी वो जौहरी उसे लेके वहां से चला जाता है। अब क्या होता है, अगले दिन वही जौहरी जो उससे ये 600 रुपये का खरीदने के लिए कह रहा था 5 के गांव का, वो दुकान पर पहुंचता है और उससे उस हीरे को खरीदने के लिए दोबारा से फिर बोलता है। जिसपे दुकानदार कहता है कि आपने आने में देर कर दी, आप तो उसे 600 रुपये का लेना चाहते थे लेकिन एक दूसरा जौहरी आया था और वो उसको पूरे 1000 रुपये में मुझसे खरीद के ले गया। ये सुनने के बाद वो बहुत अफसोस में बैठ जाता है और सर पकड़ के कि ये मैंने क्या कर दिया, सिर्फ 200 के लिए मैंने हजारों रुपए की चीज को गवा दिया। उसको इस हालत में बैठा हुआ देखने के बाद वो दुकानदार उससे जौहरी से पूछता है कि आप इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं, क्या बात हो गई। जिस पे वो बताता है कि जिस पत्थर की बात आप कर रहे हो वो कोई मामूली पत्थर नहीं था बल्कि वो एक हीरा था जिसकी कीमत हजारों में थी और तुमने उसे सिर्फ चंद रुपयों में बेच दिया। जिस पे दुकानदार कहता है कि लेकिन मुझे इस चीज का कोई अफसोस नहीं है। तो जौहरी बहुत ज्यादा सरप्राइज होता, शॉक होता, पूछता है कि यार तुमने 1000 रुपए की चीज 1000 रुपये में 1000 रुपए की चीज बेच दी और तुम्हें अफसोस नहीं है। कहता मुझे अफसोस इसलिए नहीं है क्योंकि मैं उसकी कीमत नहीं जानता था। मेरे लिए एक वो मामूली पत्थर था जिसे मैंने 400 रुपये का खरीदा था और मैंने उसे 1000 रुपये का बेच दिया और मैं हर तरीके से फायदे में हूं क्योंकि मैंने उसके डबल से भी ज्यादा पैसे कमा लिए। नुकसान में तुम है और अफसोस तुम्हें करना चाहिए क्योंकि तुम जानते थे कि उसकी असली कीमत क्या है और तुमने उस अवसर को गवा दिया, इसलिए अफसोस सिर्फ तुम करोगे, मैं नहीं। तो दोस्तों इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि जीवन में सबको एक बार अमीर बनने का, अच्छा बनने का, अपना जीवन बदलने का अवसर जरूर मिलता है लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाते। क्या आपके जीवन में भी कभी इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है? अगर आई है तो आप हमारे साथ शेयर जरूर करें, हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं और आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी बताएं।